हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, कह रहा है सो डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल तो है नहीं, लेकिन सपोज कर लिए कि यह रेशनल है। इसमें एक कंडीशन जोड़ देते हैं कि इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो √2 को हमने क्या कर लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। अब बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 2 = a/b लेते हैं, where a b belongs to integer and b not equal to 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल है, ये रेशनल इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ a और b जो है ना, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a and b have no any common factor other than 1 के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब यह है कि a/b जो ये रेशनल नंबर देख रहे हैं, यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू में a/b का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a²/b²। एक काम करते हैं, b² को इधर लाते हैं और 2 को इधर ले आते हैं। तो b² किसके इक्वल हो जाएगा, a² के। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, a क्या था जी, इंटीजर था, और b क्या है, इंटीजर है। तो a का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, b का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो a² में जब 2 से डिवाइड करने पे हमें b² मिल रहा है, तो a² में जब 2 से डिवाइड करने में b² मिल रहा है, यानी इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब a² को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, तभी ना इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a²। जब 2 a² को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, ये आपको पता है। 2 डिवाइड्स a, इसको फर्स्ट ले लेते हैं लेट। अच्छा, जब 2 a को डिवाइड करता है, इसका मतलब a जो होगा उसके फैक्टराइजेशन में 2 आएगा। तो a = में हम 2c भी तो लिख सकते हैं, है ना। a 2c का मल्टीपल हो सकता है क्योंकि वो तो 2 से डिविजिबल है। चलिए यहाँ लिख देते हैं वेयर c बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसमें रख देते हैं इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू में 2c का स्क्वायर और बाई में 2। तो b² इक्वल टू में 4c² में 2 से इसे काट सकते हैं 2 टाइम्स में, यानी कि b² इक्वल टू में 2c²। इसका मतलब हम 2 को इधर डिवाइड में ला सकते हैं, b²/2 इक्वल टू c²। हम देख रहे हैं कि b² इंटीजर था, इंटीजर में 2 से डिवाइड करने पर c² आ रहा है, जो कि वो भी इंटीजर होगा। c इंटीजर है तो c² भी इंटीजर होगा। इसका मतलब यह होगा कि b² को 2 डिवाइड कर दे रहा है कंप्लीटली। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 डिवाइड b²। तो b² को डिवाइड करे तो b को भी डिवाइड करेगा ना, 2 डिवाइड्स b। इसको सेकंड ले लीजिए। अच्छा, 2 जो है a को डिवाइड करता है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों में, a में भी और b में भी एक फैक्टर हमें 2 दिख रहा है ना। तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें देखने को मिल रहा है कि इट follows that a and b have a common factor 2। इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक 2 मिल गया। लेकिन हम लोग ऊपर जो सपोज किए थे कि ए और बी में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा और कुछ नहीं है,
तो उसका तो ये उल्टा हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस contradicts our assumption that A and B have no common factor other than 1। हमने ऊपर देखा था कि मतलब 1 को करके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो जा रहा है, उसमें एक 2 कॉमन फैक्टर दिखने लग जा रहा है। इसका मतलब हमारा मानना जो था ऊपर वो गलत हो जाएगा √2 को। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 आवर assumption that √2 is a rational number is false। हमारा मानना जो था वो क्या हो गया, गलत हो गया। hence √2 is an irrational number। ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें दिखाना था कि √2 इरेशनल नंबर है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, सो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 को इरेशनल दिखाना है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर है पॉसिबल तो सपोज कर लेते हैं कि एक रेशनल नंबर। तो इसमें कंडीशन जोड़ देते हैं, इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तब। √2 को हमने रेशनल नंबर लिखा। तो रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डिफिनीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A/B लिख दिया हमने, वेयर A/B क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड ये B कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसमें ये मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A and B have no any common factor other than 1। ठीक है, इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका स्क्वायर करते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या है स्क्वायरिंग करने पे, √3 का स्क्वायर इक्वल टू A/B का स्क्वायर आ जाएगा। 3 इक्वल टू में A²/B²। आप देखिए इसको इधर है तो इसको इधर लाते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे B² इक्वल हो जाएगा A²/3 के। यहाँ देखिए A² क्या है, तो A इंटीजर है तो A² भी इंटीजर होगा। A² में 3 से डिवाइड करने पे B² आ रहा है, यानी कि B भी क्या है, इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो A² में जब 3 से डिवाइड करने पे हमें एक इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब इसे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स A²। तो जब A² को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे 3 डिवाइड्स A। ठीक है, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अच्छा, जब 3 A को डिवाइड करे यानी कि वो 3 का मल्टीपल हो सकता है, यहाँ पे ले लेते हैं लेट A इक्वल टू में 3C वेयर C बिलोंग्स टू इंटीजर। अब 3C इसलिए क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। चलिए अब इसमें पुट करेंगे, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ले लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। B² इक्वल टू में A की जगह पे 3C। ठीक है, तो B² इक्वल टू में 9C²/3। 3 3 जा 9, 3 को इधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो B² में 3 से डिवाइड करने पे हमें C² मिल रहा है। तो B इंटीजर था और C भी इंटीजर ही है, इनका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो B² में जब 3 से डिवाइड करें तो इंटीजर है, यानी कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स B²। तो जब B² को डिवाइड करें तो B को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स B।
इसको सेकंड ले लीजिए। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हैं, इससे हमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है, क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड है। देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड it follows that A and B have a common factor क्या है जी 3। लेकिन हम जो ऊपर माने थे, ऊपर सपोज किए थे, वो क्या था कि ए और बी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि नो कॉमन फैक्टर थे 1 के सिवा कोई भी और कॉमन फैक्टर। तो ये उसका उल्टा हो रहा है, लिख सकते हैं कि दिस contradicts our assumption that A and B have no common factor other than 1। जैसे तो उसका उल्टा हो गया, इसका मतलब हमारा मानना ऊपर गलत हो गया। तो लिख सकते हैं कि 10 आवर assumption that क्या था जी कि √3 is a rational number। ये फॉल्स हो गया, इज फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया, इसके बाद √3 रेशनल है, तो इरेशनल है, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने यहां पर इसे दिखा दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 7 + 3 √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये हमें दिखाना है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट 7 + 3 √2 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर तो है नहीं, लेकिन ये मान लिए, सपोज कर लिए। जब नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर है तो मान लेते हैं, इफ इट पॉसिबल। ठीक है, तो लिख सकते हैं by definition of रेशनल नंबर के डिफिनीशन से क्या कर सकते हैं। तो जब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इससे 7 को इधर लाते हैं तो 3 √2 इक्वल टू हो जाएगा p/q - 7। 3 √2 इक्वल टू हो जाएगा, इधर एलसीएम लेते हैं q, p माइनस का 7q। 3 को डिवाइड में लेके चले जाते हैं तो √2 इक्वल टू में आ जाएगा p - 7q और बाई में 3q। ठीक है, इसको फर्स्ट मान ली इक्वेशन। इसमें देखिए pq इंटीजर है तो 3q भी इंटीजर होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर आएगा, 7q भी इंटीजर होगा, और p - 7q भी इंटीजर होगा, 3q भी इंटीजर होगा। तो ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, यानी कि ये रेशनल नंबर हो गया। और √2 हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, इरेशनल है। तो क्या रेशनल इरेशनल इक्वल हो सकते हैं? नहीं ना हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि हमारे पास सिंस p and q आर इंटीजर्स, तो जब ये इंटीजर्स थे तो देयरफॉर लिख सकते हैं p, q, 7q and 3q आर आल्सो इंटीजर्स। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। वेयर एज LHS of equation first is an irrational number
नंबर। ठीक है, तो एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल, जो कि सही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि आवर एजम्पशन क्या हमारा था, 7 + 3√2 है ना। आवर एजम्पशन दैट 7 + 3√2 इज अ रेशनल, ये हमारा गलत हो गया ना, इज रॉन्ग। तो ये हमारा मानना गलत होगा कि रेशनल है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। हेंस 7 + 3√2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। यही ना हमें दिखाना था जी, ये रेशनल नंबर नहीं है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल दिखाना है, तो हम लोग चलिए इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ले लेते हैं कि लेट 2 - 3√5 इज अ रेशनल नंबर। यह एक रेशनल नंबर है। ऐसा ये पॉसिबल है तब, पॉसिबल तो है नहीं, तो यहाँ लगा देते कंडीशन इफ इट पॉसिबल, इफ इट पॉसिबल। अगर यह पॉसिबल है तो ये क्या है जी, आपका एक रेशनल नंबर है। तो भाई डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डिफिनीशन से क्या होता है, तो रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 - 3√5 जो है, इसको लिख सकते हैं p/q, वेयर p and q belongs to integer and q not equal to 0। तो अब देखिए, इसमें इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो 2 - p/q = 3√5। इधर एलसीएम लेंगे q, आ जाएगा 2q - का p = में 3√5। तो आ जाएगा 2q - p/, ये 3 इधर डिवाइड में 3q = में √5। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा pq इंटीजर है, 2q भी इंटीजर हो जाएगा, 3q भी इंटीजर होगा, तो ऊपर नीचे इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा ना। लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास p and q आर इंटीजर्स, हमारे पास इंटीजर्स दिए थे। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब यह है कि p, q, 3q एंड 2q ये सब भी इंटीजर होंगे, आर आल्सो इंटीजर्स। तो जब ये इंटीजर्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं, ऊपर नीचे इंटीजर है तो रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है, वेयर एज RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज एन इरेशनल, ये इरेशनल है ना, √5 इरेशनल नंबर। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल हो और दोनों इक्वल हो जाए? नहीं। लिख सकते हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम लोग सपोज किए थे वो हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो हमारा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट 2 - 3√5 इज अ रेशनल नंबर, हम लोग इसको रेशनल नंबर माने थे ना, इज रॉन्ग। तो जब ये रेशनल है तो इरेशनल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट वेदर 2√45
प्लस 3 रूट अंडर 20 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रेशनल और एन इरेशनल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2 रूट अंडर आपका 45 है ना, तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 और 20 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 5। पेयर बन गए ना, बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 3 रूट 5 और 3 इंटू 2 रूट 5, तो यहाँ ये 6 रूट 5 और ये भी आपका 6 रूट 5, तो दोनों ऐड होकर 12 रूट 5 होगा। तो ये रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होगा ना, तो क्या मिल रहा है हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, इरेशनल नंबर हमें मिल रहा है, यही हमें दिखाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल दिखाना है, तो हम लोग इसे रेशनल मान लेते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो ले लेते हैं प्रूफ में। लेट 3 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इफ इट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो हमने इसे क्या कर लिया, ये रेशनल नंबर ले लिया। तो हम लिख सकते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। जैसे p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इससे 3 को उधर ले जाते हैं, तो रूट 2 इक्वल टू में आ जाएगा p बाई क्यू माइनस 3। रूट 2 इक्वल टू इधर एलसीएम ले लें q, p माइनस का 3q, इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। अच्छा p q इंटीजर थे तो 3q भी तो इंटीजर हो जाएगा ना जी, यानी p माइनस 3q भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा, तो ऊपर और नीचे इंटीजर है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। और रूट 2 जानते हैं कि एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर है। तो लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या था जी, p एंड q आर इंटीजर्स। तो जब ये इंटीजर्स थे तो इसका मतलब कि p q एंड ये जो 3q है आर ऑल्सो इंटीजर, ये भी इंटीजर हो जाएंगे। तो जब ये ऊपर और नीचे इंटीजर्स हो गए तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। तो लिख सकते हैं कि RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर। क्या जी, रेशनल नंबर है। वेयर एज LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज एन इरेशनल नंबर। तो बताइए, एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल, ये पॉसिबल है? नहीं है। लिख सकते हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो लिख सकते हैं इसका मतलब हमारा जो मानना था वो गलत हो गया। आवर एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन था कि आपका 3 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग। तो जब ये रेशनल नंबर कहना गलत हो गया, इसका मतलब इरेशनल है। हेंस 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमने इरेशनल नंबर इसे दिखा दिया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो डैट ओनली वन ऑफ द नंबर n प्लस 2 एंड n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। यानी कि इन तीनों में से अगर एक साथ देखें तो तीनों में से कोई एक जो होगा डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ऐसे समझिए ना, और मान लो n के जगह पर हम नेचुरल नंबर 1 रख दिए, तो 1 यहाँ पे 1 और 2 3, यहाँ 1 और 4 5। तो देखो ये 5 हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है 3, एक ही ना डिविजिबल। अगर 2 रखेंगे तो 2 2 2 4, तो ये भी नहीं डिविजिबल है। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 4 6, तो देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यानी कि n के जगह कोई भी अगर आप इंटीजर नेचुरल नंबर रखते हैं तो इन तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा 3 से। यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, समझ गए ना? चलिए
अच्छा, अब इसको हम लोग यहाँ पे, चलिए तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट हमारे पास x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखिए। हम इसमें क्या करते हैं कि व्हेन वी डिवाइड x by 3, the remainder क्या आ जाएगा, रिमाइंडर और 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग मान लेते हैं कि r एंड द क्वोशेंट बी क्यू, है ना, क्वेश्चन को क्यू मान लिए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस r, कैसे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। a इक्वल टू में 3q प्लस r, और r का जो वैल्यू होगा 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन होगा आपके डिवीजर से यानी 3 से। तो इसका मतलब r का वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकता है, यही ना होगा। इसका मतलब x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3q, r का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 और 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। तो इसका मतलब कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है, समझ गया ना। फॉर सम इंटीजर्स q, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमारे पास ये पता चला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप 3q लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 लिख सकते हैं या फिर 3q प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये 3 केसेस आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला केस हम लोग लेते हैं, केस फर्स्ट। क्या फर्स्ट, व्हेन n का जो वैल्यू है, अगर हम इस 3q को मान लें, पहला मान लें कि 3q है वो, ठीक है। तो हमारे पास 3 नंबर थे ऊपर, n प्लस 2 और n प्लस 4, यही ना था जी, n प्लस 2 और n प्लस 4। तो तीनों को चेक करते हैं n का ये वैल्यू रख के। तो n इक्वल टू में 3q, अच्छा दूसरा n प्लस 2 था तो आ जाएगा 3q प्लस 2, अच्छा तीसरा n प्लस 4 था, n प्लस 4, तो यहां से आ जाएगा 3q प्लस 4, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जी, कि यहां पर अगर हम लोग 3q में डिवाइड करें, इसमें ये देखिए ये डिविजिबल है 3 से, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q कट जाएगा, आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा ना, ये नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाई 3। इसको देखिए, और इसमें से 3q और 4 को 3 प्लस 1 कर दें और फिर 3 कॉमन कर दें तो 3q प्लस 1 और प्लस 1, तो हमेशा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी नहीं डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो देख रहे हैं ना, तीनों में से एक ही डिविजिबल होगा, पहला हो गया बाकी 2 को नहीं हुआ, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पे लिख सकते हैं फिर 10, n इज डिविजिबल बाई 3 बट n प्लस 2 एंड n प्लस 4 आर नॉट डिविजिबल बाई 3।
देखना तीनों में से एक ही हुआ। अच्छा अगला केस लेते हैं, केस सेकंड में सपोज व्हेन n इक्वल टू में क्या था दूसरा 3q प्लस 1 भी तो था ना, 3q प्लस 1, पहले 1 वाला चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, तो पहला था n ही, तो 3q प्लस 1 की देखिए अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा ना, नॉट डिविजिबल बाई 3। दूसरा था n प्लस 2, तो 3q प्लस 1 और प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3q प्लस 3, 3 कॉमन हो सकता है, q प्लस 1, तो ये 3 से डिविजिबल दिख रहा है क्योंकि 3 कॉमन हो गया, डिविजिबल बाई 3। अच्छा अगला था n प्लस 4, तो आ जाएगा 3q प्लस 1 और प्लस में 4, तो 3q प्लस 5, यानी कि आप इसे 3q प्लस 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, q प्लस का 1 और प्लस 2, तो 2 हमेशा रिमाइंडर बचेगा, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो देखिए इन तीनों में से भी यह वाला डिविजिबल होगा, बाकी दोनों डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो लिख सकते हैं ये 10 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3 बट n and n plus 4 are not divisible by 3। देख रहे ना, तो इन तीनों में से एक डिविजिबल हुआ, 2 डिविजिबल नहीं हुए। केस थर्ड ले लेते हैं, लास्ट वाला, व्हेन n का जो वैल्यू था 3q प्लस 2 लेंगे तब, तो n इक्वल टू 3q प्लस 2, तो ये हमेशा डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचेगा, तो नॉट डिविजिबल बाई 3। दूसरा था n प्लस 2, तो आ जाएगा 3q प्लस 2 और प्लस का 2, तो 3q प्लस 4, आप इसे 3q प्लस 3 प्लस 1 भी तो कर सकते हैं, 3 कॉमन करेंगे, q प्लस 1 और प्लस 1 हमेशा रिमाइंडर बचेगा, तो लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाई 3। चलिए अगला है n प्लस 4, तो 3q प्लस 2 प्लस 4 आ जाएगा 3q प्लस 6, 3 कॉमन हो सकता है, q प्लस का 2, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3। तो देख रहे हैं तीनों में से ये डिविजिबल हुआ, ये दोनों नहीं हुए, तो लिख सकते हैं कि 10 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3 बट n and n प्लस 2 are not divisible by 3। तो हमने दिखा दिया कि ये जो भी नंबर हो रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो रहे हैं या नेचुरल नंबर हो रहा है, वो उनमें से कोई एक ही डिविजिबल हो रहा है, कोई एक ही डिविजिबल हो रहा है, यानी कि n प्लस 2 और n प्लस 4 में से n की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख रहे हैं, तो वो देख रहा है कि तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया।